अरिहा को भारत लाने की मुहिम जोर पकड़ रही है। विदेश मंत्रालय लगातार शाह दंपत्ति के संपर्क में है। सरकार की तरफ से भरोसा मिला है तो अरिहा की मां धारा शाह भी बेटी की वापसी को लेकर उम्मीदों से भर गई है। वहीं जेएनटी की टीम लगातार धारा और भावेश के संघर्ष के साथ खड़ी है। सरकार के साथ लोगों का भी समर्थन मिलता देख धारा को भरोसा बंधा है कि जर्मनी की चाइल्ड कस्टडी में रह रही उनकी बिटिया अरिहा जल्दी ही उनके पास होगी। इसी बीच आपको बता दें, खबर यह है कि बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले प्रयास एनजीओ ने भी धारा और भावेश की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। अपनी बेटी अरिहा की वापसी की आस में धारा प्रयास के पदाधिकारियों से भी मिली, जिसके बाद वो विदेश मंत्रालय में होने वाली मीटिंग में भी शामिल हुई। से मेरी बस एक ही विनती है, अरिहा को आप ही ला सकते हो भारत। आप खुद इंटरवेंशन कर से जल्द अरिहा को लाओगे तो अरिहा आपके साथ ये स्वतंत्रता दिन मना पाएगी। सो मोदी साहब ये स्वतंत्रता दिन को हमारी भारत की बेटी को भी स्वतंत्र करवाए, यही विनती है। ये भरोसा है एक मां का देश के प्रधानमंत्री से। देश की आवाम से हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही धारा शाह को पूरी उम्मीद बन चली है कि इस बार आजादी का जश्न वो अपनी बेटी के साथ मनाएंगी। उनकी लाडली अरिहा उनकी गोदी में होगी। धारा और उनके पति भावेश करीब 2 साल से अपनी लाडली को जर्मनी से लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी बेटी की एक झलक पाने के लिए धारा की आंखें तरस गई हैं। जर्मनी से भारत आई धारा को सरकार और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मगर जर्मनी से अभी तक कोई उम्मीद देने वाली खबर नहीं मिली। 2018 में वर्क वीजा पर भावेश और धारा शाह जर्मनी गए थे। फिर साल 2021 में वो मनहूस वक्त आया जब बेटी अरिहा को उनसे अलग कर दिया गया। बच्ची को चोट लग गई थी, 7 महीने की थी। हम डॉक्टर के पास गए और पहली बार डॉक्टर ने कुछ नहीं है करके भेज दिया। वापस जब फॉलोअप के लिए गई तो चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके उन्हें दे दी। फिर उन्होंने हम पे झूठा आरोप लगाया सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का। हमने बोला देखिए हमारी बेटी है, 7 महीने की बेटी है, हम क्यों ऐसा कुछ करेंगे, और अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम छुपाने की कोशिश करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। फिर हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड। इन फरवरी 2022 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस केस सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का बंद हो गया। दरअसल जर्मनी में बच्चे या उसकी संपत्ति का शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक कल्याण जैसे खतरे को टालने के लिए सख्त कानून हैं, जिनका हवाला देकर वहां की सरकार ने अरिहा की कस्टडी देने से इनकार कर दिया। अरिहा की वापसी के लिए जर्मनी से लेकर भारत तक आवाज बुलंद हो रही है। लोग सड़कों पर उतरकर अरिहा को उसके माता पिता को सौंपने की मांग कर रहे हैं। केवल आम लोग ही अरिहा के माता पिता की सपोर्ट में नहीं खड़े हैं, हमारे सांसद भी मदद का भरोसा दे रहे हैं। अरिहा की मां धारा ने महिला सांसदों से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय भी एक्टिव है। जर्मन राजदूत को तलब कर भारत की चिंताओं से अवगत करा दिया गया है। कम से कम स्तर पर जो अभी फॉस्टर केयर पे वो बच्ची है, इससे उसके जो कल्चरल राइट्स हैं और उसके जो इंडियन होने के जो राइट्स हैं, इस पर, इस अधिकारों पे भारतीय होने के रूप में अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस विषय में जर्मन एम्बेसडर को बुलाया गया था इस हफ्ते, और हमारी जो चिंताएं हैं जो इस बारे में, क्योंकि कल्चरल राइट्स और के जो अपने इंडियन होने के जो राइट्स हैं उसको उल्लंघन हो रहा है, इसको हमने स्पष्ट रूप से उनको सूचित किया। अरिहा को भारत लाने की मुहिम जोर पकड़ रही है। विदेश मंत्रालय लगातार शाह दंपत्ति के संपर्क में है और सरकार की तरफ से भी उन्हें भरोसा मिला है। विपक्ष छोड़ के एक भारत की बेटी को इंडिया वापस लाने की मुहिम में सब साथ में जुड़ गए, तो अब हमें लगता है कि 15 अगस्त को इस स्वतंत्रता दिन के वक्त बिटिया को भी स्वतंत्रता मिल जाएगी और वो होपफुल इंडिया आ जाएगी। जर्मनी के कानूनी पचड़ों का हवाला देते हुए एक मां को उसकी बेटी से दूर कर दिया गया। अब भारत सरकार और लोगों का समर्थन देख इस मां को भरोसा बंधा है। उम्मीद यही है कि जेएनटी और तमाम लोगों की मुहिम रंग लाएगी। अभी ये एक जगह पर आई हैं मीटिंग के लिए, लोगों से लगातार मिल रही हैं। वो लोग जो भी उनकी इस
स्ट्रगल की जर्नी में उनके साथी बन सकते हैं, उनकी बेटी को वहां से जर्मनी से यहाँ वापस लाने में मदद कर सकते हैं। ये सारी यात्रा आज हम दिन भर इनके साथ रहेंगे और फिलहाल इनका कहना यही है कि जब आज विदेश मंत्रालय मीटिंग होगी तो ये पीएम से यही आशा कर रही हैं, उनसे अपील कर रही हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस को उनकी बेटी भी आजाद होकर भारत लौट आए और वो सब साथ मिलकर पीएम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और अब आपको दिखाते हैं उम्मीद से रोशन एक तस्वीर। आशा एथलीट हैं, एक पर्वतारोही हैं जो कि नारी सशक्तिकरण का संदेश लेकर निकली हैं। एक अनूठे सफर के जरिए वो देश की करोड़ों महिलाओं में उम्मीद जगाने निकली हैं। आशा साइकिल के जरिए 24,000 किलोमीटर का सफर तय कर 28 राज्यों से गुजरेंगी और 15 अगस्त को राजधानी दिल्ली में अपने कार्यक्रम का समापन करेंगी। साइकिल पर सवार ये आशा मालवीय है। मध्य प्रदेश के रायगढ़ की रहने वाली आशा अकेली ही साइकिल से पूरे देश की यात्रा पर निकली हैं। न किसी किस्म का डर, न ही किसी का भय। बुलंद हौसले वाली आशा आज देश की करोड़ों लड़कियों और महिलाओं के लिए नई मिसाल पेश कर रही हैं। सड़कों पर साइकिल से सफर कर रही आशा देश के कोने कोने में जा रही है और महिला सुरक्षा का संदेश दे रही हैं। जिस तरह आज हमारे भारत देश की महिलाएं बहुत सारी जगह हमारे देश में होती हुई कहीं ना कहीं ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे देश की महिलाओं के लिए मेरा मैसेज है कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होना चाहिए। तभी अगर हम सुरक्षित है, अगर हम ये सोचेंगे तो हम एम्पावरमेंट को भी बढ़ा सकते हैं उस माध्यम से। एथलीट और माउंटेनियर आशा ने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से ये सफर शुरू किया और साइकिल से देश की सैर पर निकली। अब तक ये 27 राज्यों में 22,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुकी हैं और दिन की रोशनी में ही नहीं बल्कि अंधेरी रात में भी सड़कों पर बेखौफ सफर करती हैं। मैंने भारत देश की बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि जो आज घर से बाहर जाने के लिए उनको डर लगता है, तो मुझे उनके मन के इसी कॉन्सेप्ट को, इसी डर को खत्म करना है। इसीलिए मैं अकेले साइकिल लेके निकली हूँ। ना ही मेरा इसमें कोई स्पॉन्सरशिप है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे देश की जो डिफेंस है उन्होंने ही मेरा बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से मैं यात्रा कंप्लीट करूँ। आशा का इरादा 15 अगस्त तक दिल्ली पहुँचने का है, जहाँ ये अपने इस अभियान का समापन करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की। जुबा पर मोहब्बत का तराना लिए सीमा सचिन की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई, लेकिन अब वो एक नई राह पर निकल पड़ी हैं और ये राह है फिल्मी दुनिया की। सीमा को डायरेक्टर अमित जानी ने अपनी फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी में रॉ एजेंट का किरदार दिया है, जिसके बाद सीमा ने अपने डायलॉग्स की रिहर्सल शुरू कर दी है। जुबान पर मोहब्बत का तराना, दिल में प्रेमी के साथ रहने का गाना और सरहद पार की मोहब्बत का हसीन फसाना। कुछ इस अंदाज में पाकिस्तान की सीमा हैदर भारत में अपने प्रेमी सचिन संग सरहद पार वाली मोहब्बत के मुकम्मल होने का जश्न मना रही हैं। इंस्टा से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीमा का ये अंदाज सबने देखा। कभी डांस का वीडियो देखा तो कभी रील्स के जरिए सीमा की एक्टिंग का टैलेंट भी सामने आया। अब तक सीमा के पबजी वाले प्यार की दास्तान आपने सुनी होगी, लेकिन अब सीमा एक नए सफर पर निकल पड़ी हैं। ये सफर है एक्टिंग का। बॉलीवुड फिल्म में रोल मिलने के बाद सीमा ने अब अपने डायलॉग्स की रिहर्सल भी शुरू कर दी है। जानी फायरफॉक्स ने सीमा को स्क्रिप्ट का वो हिस्सा भेज दिया है जिसे उसे कैमरे के सामने बोलना है। खुद अमित जानी ने सीमा से मुलाकात की है और इस बारे में बात की है। हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जानी फायरफॉक्स, जिससे हम फिल्म बना रहे हैं टेलर मर्डर स्टोरी। उदयपुर में जो कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी उस पर हमारी मूवी आ रही है, टीजर भी आ गया है, हमारे एल्बम सॉन्ग भी आते रहते हैं। तो हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी उनकी दूर होगी, मदद का हाथ हमने बढ़ाया है। अब तक आपने सोशल मीडिया पर सीमा के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन अब तैयारी कर लीजिए सीमा को बड़े पर्दे पर देखने की।
जानी फायरफॉक्स के बैनर तले बन रही ए टेलर मर्डर स्टोरी में सीमा को रॉ एजेंट का किरदार दिया गया है। सीमा को रॉ एजेंट के रूप में पाकिस्तान के एक बाजार से दिल्ली में बैठे आईबी अफसर से बात करने का सीन दिखाया जाएगा, जिसमें सीमा पाकिस्तान में चल रही साजिश को लेकर आईबी ऑफिसर को सतर्क करती नजर आएंगी। इसी सप्ताह फिल्म डायरेक्टर जयंत सिन्हा और भारत सिंह मुंबई से आकर सीमा का डायलॉग डिलीवरी टेस्ट भी लेंगे। हालांकि सीमा को अभी जांच एजेंसी की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। वो खुद भी कह चुकी हैं कि फिल्म में काम वो एजेंसियों से क्लीन चिट मिलने के बाद ही कर पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं एक शानदार खबर। पुणे में महिला सशक्तिकरण की अनूठी तस्वीर दिखी। यहां महिलाओं को मिली है मेट्रो की कमान। आपको बता दें कि पुणे में करीब 1/3 महिलाओं को मेट्रो ट्रेन चलाने और स्टेशन कंट्रोलर की जिम्मेदारी दी गई है और महिलाएं इसे बखूबी निभा भी रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। ये पुणे मेट्रो की महिला ब्रिगेड है। ये महिलाएं मेट्रो रेल की आम कर्मचारी नहीं, बल्कि ये मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए लोको पायलट और स्टेशन कंट्रोलर की अहम जिम्मेदारी संभाल रही हैं। पुणे मेट्रो में अभी तक कुल 50 लोको पायलट नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से 17 महिलाएं हैं। इनमें से कुछ महिलाएं लोको पायलट और स्टेशन कंट्रोलर दोनों ही काम देखती हैं। अराउंड अभी हमारे पास अप्रॉक्स 17 मेट्रो ऑपरेटर्स हैं। उनमें से कुछ स्टेशन कंट्रोलर के रूप में भी काम कर रही हैं और 15 ट्रेन ऑपरेटर्स हैं। और मैं अभी 21 स्टेशन का ऑपरेशन देख रही हूँ, रेवेन्यू ऑपरेशन, स्टेशन ऑपरेशन, पैसेंजर डीलिंग, मैं ये भी देख रही हूँ। अप्रॉक्स 800 एम्प्लॉयज हैं अभी जो मेरे अंडर में होंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब मेट्रो ट्रेन चलाने का जिम्मा महिलाओं को सौंपा गया है। इससे पहले दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और चेन्नई में भी महिलाएं बखूबी मेट्रो ट्रेनों का संचालन करती आ रही हैं। अब पुणे मेट्रो में भी महिलाओं को ये काम सौंपा गया है तो उनकी खुशी की सीमा नहीं है। मेरे को ये मेट्रो चलाने का बहुत प्राउड फील हो रहा है कि पब्लिक जैसा रिस्पांस करती है, एक लेडी ट्रेन चला रही है, उससे बहुत खुशी मिलती है। पैसेंजर का रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा है। जैसे बड़े बड़े लोग देख के खड़े हो जाते हैं, कैब के पास आते हैं कि बोलते हैं कि मैम आपने बहुत अच्छी चलाई है, थैंक यू। और बहुत सारे लोग जैसे जो डेली वाले रहते हैं हमें पहचानते हैं कि ये वाले ट्रेन पायलट है, ये हमें रोज यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज एकदम प्राउड फील हो रहा है कि मैं ट्रेन चला रही हूँ। कभी जो साइकिल नहीं चलाती थी, डरती थी साइकिल चलाते से, वो आज ट्रेन चला रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है कि खुद जॉब करते साथ ही लोगों को अपने जॉब्स पे टाइम पे भेज रहे हैं और लोगों को सेवा करने का भी चांस मिला है, इसके लिए बहुत अच्छा। 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाती थी तब लगता था क्या ये ट्रैफिक है, कब खत्म होगी, और अभी पूरा रोड कोई भी नहीं होता है, सब अपना ही होता है और सब आसमान खुला खुला ऊपर दिखता है, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं उड़ ही रही हूँ आसमान में। देश, दुनिया और समाज में महिलाएं अब हर वो काम कर रही हैं जो पहले मर्दों के हवाले था। कदम कदम पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये न केवल मेट्रो के परिचालन में अपनी भूमिका निभा रही हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का शानदार संदेश भी दे रही हैं। पंकज खेलकर, पुणे, गुड न्यूज टुडे। और केरल के कोट्टयम में ओणम की भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि इसके लिए किसानों ने पूरे उत्साह के साथ गेंदे के फूलों की खेती शुरू कर दी है। कोट्टयम में खेतों में पीले और नारंगी गेंदे के फूल लहलहा रहे हैं और इन फूलों का इस्तेमाल ओणम के उत्सव में किया जाएगा। बेशक ये फूल केरल की सांस्कृतिक खूबसूरती में चार चांद लगाने जा रहे हैं। आप भी कीजिए इन खूबसूरत तस्वीरों का दीदार।